आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। हर व्यक्ति सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन की चाह रखता है, लेकिन उसके प्रयास अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं होते। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे, तो वे उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। अर्थात कहा जा सकता है, आत्मा शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। आज की कहानी का शीर्षक भी सुखी जीवन का रहस्य है, तो आइए सुनते हैं। एक बार एक ज्ञानी किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर एक जगह पत्थर काटकर खंबा बना रहे थे और उन्हें तराश भी रहे थे। ज्ञानी ने एक मजदूर से पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर खींचकर बोला, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। मैं दिन भर पसीना बहाते बहाते मर जाता हूँ। इन्हें ये सूझ रही है कि यहाँ क्या बनेगा। दूसरा मजदूर भी पत्थर काटने में लगा था। ज्ञानी ने उससे भी यही प्रश्न किया। दूसरे मजदूर ने उत्तर दिया, ये तो नहीं पता कि यहाँ क्या बनेगा, लेकिन दिन भर काम करने के 100 रुपये मिल जाते हैं, इसलिए काम कर रहा हूँ। ज्ञानी आगे बढ़ा। उसे तीसरा मजदूर बहुत तल्लीनता से काम करता दिखाई दिया। ज्ञानी ने उसे आवाज दी। मजदूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञानी ने बार बार पुकारा, किंतु मजदूर अपने काम में ही डूबा रहा। ज्ञानी ने उसे कंधा पकड़कर हिलाया और मजदूर ने विद्वान को देखकर प्रणाम किया। ज्ञानी ने उससे भी अपना प्रश्न दोहराया। वही तीसरा मजदूर बोला, महात्मा जी, यहाँ मंदिर बन रहा है। इस गांव में कोई मंदिर नहीं है। मैं इसी गांव में रहता हूँ और ये बाकी मजदूर भी इसी गांव के हैं। मंदिर बनेगा तो यहाँ लोग आएंगे, गांव का नाम होगा और गांव में खुशहाली आएगी। यही सोचकर अपना काम करता रहता हूँ। बहुत आनंद है ये सोचकर कि भगवान का कार्य है। बीच बीच में भजन भी गा लेता हूँ। इससे थकान भी मिट जाती है और भक्ति भी हो जाती है। मजदूर की बात सुनकर ज्ञानी ने कहा, यही सुखी जीवन का रहस्य है। जो अपने काम को पूजा समझकर आनंद और निष्ठा से करता है, वही जीवन में तुम्हारी तरह सुखी रहता है। और जो अन्य मजदूरों की तरह न तो ये जानता है कि क्या करना है, क्यों करना है, काम को बोझ समझते हैं, जीवन भर दुख और परेशानी से घिरे रहते हैं। तो कहानी हमें यही सीख देती है कि हम चाहे जो भी कार्य कर रहे हों, हमें उसे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्म को पूजा समझकर करना चाहिए। इसी में सुखी जीवन का रहस्य है। तो कहानी यहाँ समाप्त हुई। मैं फिर मिलूंगी अन्य विषय के साथ। आपकी अनुपम।